15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन था जब इंडिया आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ादी के साथ इंडिया का फ्यूचर ही नहीं बल्कि कई सारी पुरानी प्रॉब्लम्स भी थी। जैसे लो लिटरेसी, लो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो इंडस्ट्रीज और दुनिया के सामने हमारे देश को फिर से स्टेबलाइज करना। लेकिन 80 साल बाद वही इंडिया स्मार्टफोन्स, सैटेलाइट्स, स्टार्टअप्स और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ गया है। तो क्या ये बस इंडिया बढ़ा है या फिर वहाँ के लोग भी? 1947 में इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। पार्टीशन के बाद इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, जैसे लिमिटेड इंडस्ट्रीज, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा रूरल एरियाज में रहता था। 1951 में इंडिपेंडेंट इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 करोड़ रिकॉर्ड की गई थी और 2026 में इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 मिलियन हो चुकी है। इंडिया की सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ी है, बल्कि 4 गुना हो चुकी है और उसके साथ साथ देश की कैपेसिटी भी बढ़ी है। 1947 के आसपास एजुकेशन हर इंडियन के रीच में नहीं थी। काफ़ी फैमिलीज को तो स्कूल तक पहुंचने में ही चैलेंजेस थे और आज सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। करोड़ ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे हैं और पढ़ने का तरीका भी चेंज हो चुका है। पहले टीचर्स और टेलीविज़न पे डिपेंडेंस थी और अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं जिसमें दुनिया की ऑलमोस्ट अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंडिया का स्मार्टफोन्स ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ स्मार्टफोन्स तक ही नहीं था, बल्कि उसने ट्रांजैक्शंस को भी चेंज कर दिया। जहाँ पहले हर पॉकेट में कैश लेके लोग घूमते थे, आज वही लोग क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। 1951 में पॉपुलेशन लगभग 136 करोड़ थी, 2025 में 146 करोड़ और 2026 में 148 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा नीड्स, ज़्यादा हॉस्पिटल्स, ज़्यादा स्कूल्स, ज़्यादा जॉब्स, ज़्यादा सिटीज़ और ज़्यादा हाउसेस। इंडिया के स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और एक सबसे बड़ा चैलेंज भी। आज इंडिया में सिटीज़ का रोल ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है। हाईवेज ने डिस्टेंस कम किए, रेलवेज मॉडर्न हुए, मेट्रोज एक्सपेंड हुए और हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे देशों ने ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर बन गए। डेवलपमेंट के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आए, जैसे ट्रैफिक, पॉपुलेशन, हाउसिंग प्रेशर, वाटर स्ट्रेस और रैपिडली ग्रोइंग सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी प्रॉब्लम है कि फ्यूचर में सिटीज सस्टेनेबल होंगी या नहीं। 1947 में इंडियंस का लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था। ट्रैवलिंग स्लो था, एंटरटेनमेंट के लिमिटेड ऑप्शंस थे, कम्युनिकेशन स्लो थी और आज हम लोग स्मार्टफोन से ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ भी ऑनलाइन देख सकते हैं, कुछ भी एंटरटेनमेंट कर सकते हैं और कुछ भी कहीं से भी कहीं जा सकते हैं और कुछ सेकंड में कहीं से भी कहीं बात कर सकते हैं। 1947 में जहाँ लोग गरीबी से परेशान थे, लैक ऑफ मनी था, वहीं 2026 में इंडिया की जीडीपी इंडिया वर्ल्ड के 6th नंबर पे है और इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है अपने इकोनॉमी में। 1947 में सभी लोगों के पास हेल्थ केयर पर्याप्त नहीं थी, पर आज हेल्थ केयर काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। हॉस्पिटल्स, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स और नेटवर्क हॉस्पिटल्स के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो चुके हैं। 1947 के इंडिया और 2026 के इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। जहाँ पहले रेडियो यूज़ होते थे, अब स्मार्टफोन्स यूज़ होने लगे हैं। पहले बुल्लोक कार्ट यूज़ होते थे, अब रेलवे, मेट्रो यूज़ होने लगे हैं। पहले खत यूज़ होते थे, अब ऑनलाइन मैसेजेस होने लगे हैं और भी कई सारे डेवलपमेंट्स इंडिया में हुए हैं, जो काफ़ी अनबिलीवेबल हैं और इतने कम टाइम में काफ़ी प्रोग्रेस हुए हैं और वो देश के काफ़ी बड़े इकोनॉमिकल कंट्री में से एक है। लेकिन ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद अब शुरू हो रही है, क्योंकि अभी इंडिया को और अच्छे से प्रोग्रेस करना है और अच्छा नंबर 1 पॉपुलेशन बनना है, नंबर 1 इकोनॉमिक कंट्री बनना है और अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट करना है, पॉपुलेशन कम करना है और पीपल्स को गुड फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है। ये था सफर 1947 से 2026 तक का। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।